नमस्कार। ये वीडियो मैं एक जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ कि फ़ीटल मेडिसिन में गर्भस्थ शिशु के जांच में क्या क्या टेस्ट होते हैं और हम टेस्ट को कैसे करते हैं, और हमको टेस्ट करने का जो तरीका और उसको ढूंढने का जो डिज़ीज़ ढूंढने का जो तरीका, उसमें क्या फ्लॉज़ हैं, हम कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अधिकतर होता ये है कि जब भी हमारे पास में कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, उसके गर्भ में कोख में एक बच्चा है, इस बच्चे में अधिकतर हमारा सारा फोकस रहता है कि उसमें डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। अब इस डाउन सिंड्रोम को देखने के चक्कर में हम डबल मार्कर, एंटी स्कैन, फिर ट्रिपल मार्कर, फिर टारगेट स्कैन, ये सारा कुछ करते हैं केवल एक डिजीज़ देखने के लिए। तो क्या बच्चे में केवल डाउन सिंड्रोम लेके ही बच्चा पैदा होता है? ऐसा नहीं है। इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम खोज सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम किसी जंगल में देखने के लिए हम केवल पेड़ों को देख के चले आए। हमने जंगल को नहीं देखा कि भीतर क्या है, तो हमने एक बड़ा पर्सपेक्टिव छोड़ दिया एक छोटे को देखने के चक्कर में। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे जो जंगल है उसमें बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर घूम रहे हैं जो हम पे अटैक कर सकते हैं। हम केवल ये देख के आ गए कि बड़ा शेर तो नहीं है। यदि बड़ा शेर नहीं है तो हम बोल देते हैं डाउन सिंड्रोम नहीं है, पर जो दूसरे जो जंगली जानवर हैं, लोमड़ियां हैं, सपोज हाइनाज हैं, वो भी बच्चे पे अटैक कर सकती हैं। हम वो जंगल को छोड़ के चले आए। इसका मतलब ये है कि हम सीइंग द जंगल थ्रू द ट्रीज, ये तरीका ठीक नहीं है। हम यदि जंगल देखने जा रहे हैं तो हमको शेर भी देखना चाहिए और दूसरे जो ऐसे जानवर हैं जो मुझ पे अटैक कर सकते हैं उनको भी ढूंढना चाहिए। ये जो ढूंढने का तरीका है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये समग्र तरीका होना चाहिए कि हम डाउन सिंड्रोम करने वाले कारक को भी ढूंढें और बाकी जो डिस्टर्ब करने वाले कारक हैं उनको भी साथ में ढूंढें। क्यों ढूंढें? क्योंकि केवल डाउन सिंड्रोम यदि आप देखोगे तो इसकी जो इंसिडेंस है ये 1/250 से 450, मतलब 450 प्रेगनेंसीज में एक होने का चांस है इस शेर के अटैक से। बाकी जो चीज़ें घूम रही हैं अंदर, उससे जो अटैक होके बच्चे का चांस है कर गड़बड़ होने का या बीमारी होने का, वो 1 आउट ऑफ 100 है। मतलब ये जो 1 आउट ऑफ 100 है, 100 में से एक, इस चीज़ से बड़ा खतरा है। इस खतरे को हम अधिकतर अभी तक टालते आ रहे हैं या हम देखना ही नहीं चाहते थे। तो इसको भी देखना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। तो हमारे पास में जो टेस्ट होना चाहिए वो केवल डाउन सिंड्रोम आधारित नहीं होना चाहिए। हमको डाउन सिंड्रोम तो देखना ही है, हमके दूसरे क्रोमोसोम एनोमली भी देखना है, और ये जो सब माइक्रोस्कोपिक घूम रहे हैं जंगल में, इनको भी देखना है, जो कि केवल इनमें नहीं दिखते, तो हमको उसको भी देखना है। इसको देखने का जो तरीका होता है वो क्रोमोसोमल माइक्रो एरे है, क्योंकि ये बच्चे को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। जो डाउन सिंड्रोम नहीं होता है बट दूसरी बीमारियां लेके बच्चा पैदा होता है, जैसे ऑटिज़म हुआ, जैसे डेफनेस हुआ, जैसे बहुत सारे कार्डियक डिफेक्ट्स हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमको नवजात में या फिर पीडियाट्रिक उसमें दिखाई देती हैं। तो यदि हम इनको भी देख लें तो इसमें हम जब देखते हैं तो हमको ये बीमारियां जो ये प्रॉब्लम, ये 4 तरह की मिलती हैं। एक तो ये है कि पैथोजेनिक, मतलब इससे पक्का बीमारी या पक्का डिजीज़ होगा। दूसरा होता है लाइकली पैथोजेनिक, मतलब बीमारी हो भी सकती है, बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। एक होता है बिनाइन, बिनाइन मतलब ये जो प्रॉब्लम हमको दिखी इससे कुछ भी नहीं होगा। और एक हो गया कि हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि हम उसको बता नहीं सकते कि ये बीमारी वाला है कि नॉन बीमारी वाला है। अधिकतर इनसे बीमारियां नहीं होती, इसको वेरिएशन ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम
बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत ज़्यादा जंगल छानने के अंदाज में घुसते हैं तो हमको लोमड़ियों के साथ में कुछ सियार और कुछ कुत्ते और दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं, तो क्या वो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो ऐसे डिसाइड करते हैं। तो जब भी आप टेस्ट करें तो टेस्ट में केवल पेड़ देख के ना आ जाए, पूरा जंगल छानना भी ज़रूरी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, केवल पेड़ देखने के चक्कर में पूरा जंगल छूट जाता है। पेड़ हमारा केवल एक डाउन सिंड्रोम है, तो हमारा पूरा केंद्रित डाउन सिंड्रोम पे रहता है। मेरा मकसद ये रहता है कि हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में हेल्प करें। तो यदि हम एमनियोसेंटेसिस या फिर कुछ जांच करते हैं तो बेहतर है कि डाउन सिंड्रोम से आगे जाके बाकी और भी क्या प्रॉब्लम्स है उसको भी देखें। ये पर्सपेक्टिव ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है और ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए ताकि आपके पास में एक स्वस्थ बच्चा जन्म ले सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।